नमस्कार दोस्तों आज पढ़ेंगे अध्याय 3 के बारे में। धारा 14 कहती है विधि द्वारा आबाध्य तथा भूल के कारण अपराध। दोस्तों इसमें यदि किसी तथ्य की भूल के कारण आपको कोई अपराध होता है, जैसे मान लो तथ्य की भूल के कारण आपको अजय नाम के व्यक्ति ने नाम के वारंट दिए गए और यदि आप उसकी जगह दूसरे अजय नाम वाले व्यक्ति को ले आते हैं तथा बाद में जांच करने पर पता चलता है कि वह व्यक्ति नहीं है और आप उस गलत व्यक्ति को उठा कर लाए हैं जिसको आपको पकड़ना था, तो इस स्थिति में तथ्य की भूल के कारण आपको दोषी नहीं माना जाएगा। धारा 15 की बात करते हैं तो न्यायिक रूप से न्यायाधीश का कार्य इसमें आता है। यदि न्यायाधीश से कोई गलत निर्णय लिया गया हो तो उसके द्वारा न्यायाधीश पर कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि न्यायाधीश ने फैसला उसके न्याय के प्रस्तुत गवाह एवं सबूतों के आधार पर किया था। धारा 16 कहती है न्याय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। यदि न्यायालय के द्वारा पुलिस वाले को ऑर्डर दिया जाता है कि अपराधी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ, उस कार्य को करते हुए उनसे कोई अपराध हो जाता है तो उनको दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुलिस ने जो कार्य किया है वह न्याय के आदेश पर किया। मान लो कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस को जो उस अपराध को जिंदा या मुर्दा अपराधी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ, तो पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है। उस समय उसके द्वारा अन्य दोस्त भी साथ होते हैं जो कि उसको पकड़कर लाने के लिए ऐसी स्थिति में पुलिस उसको पकड़कर ले आती है। न्यायालय में पूछे जाने पर अन्य व्यक्ति को क्यों पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा उसको पकड़ने पर रुकावट कर रहे थे इसलिए सबको पकड़ लाया गया, जिससे कि पुलिस पर कोई दोष न लगाया। धारा 17 कहती है विधि द्वारा न्यायानुमत। इसमें तथ्य की भूल के कारण, न्याय की विधि की भूल के कारण। दोस्तों इसमें तथ्य की भूल के कारण क्षम्य है और न्याय की विधि के भूल के कारण विधि की भूल क्षम्य नहीं है। सद्भावपूर्वक विश्वास में से न्याय करता है, विधि द्वारा न्यायानुमत। दोस्तों इसमें तथ्य की भूल के कारण, न्याय की विधि की भूल के कारण कोई कार्य किया जाता है तो क्षम्य नहीं है, सद्भावपूर्वक विश्वास से कार्य करता है। धारा 18 कहती है विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ अपराध, किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना अपराध, विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य से हुआ अपराध। धारा 19 कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है परंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। जैसे नोट लिख सकते हैं आप करके, बड़े अपराध को रोकने के लिए यदि कोई छोटा अपराध कर लेते हैं तो वह साधारण अपराध में अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 20 कहती है 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य है। दोस्तों इसमें 7 वर्ष से कम आयु का बालक यदि कोई मर्डर या अपराध करता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 21 कहती है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य है। यदि कोई बच्चा 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में और उसको सही गलत का पता नहीं है, इनमेच्योर है, तो उसको ऐसी स्थिति में उस बालक को अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 22 कहती है विकृतित पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। पागल व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 23 कहती है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता नशे में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। यदि आपको कोई अन्य व्यक्ति नशा करता है और उसके बाद आपसे कोई अपराध हो जाता है तो उस समय आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको नशा कराया गया, इसके बाद आपको सही गलत का ठीक से पता ज्ञान नहीं था जिसमें आपने अपराध किया। धारा 24 कहती है नशा
इच्छा के अनुसार करता है तो अपराधी माना जाएगा। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार नशा करते हैं और आपसे कोई अपराध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको अपराधी माना जाएगा, क्योंकि आपने नशा जो किया है अपनी इच्छा के अनुसार किया है। धारा 25 कहती है सहमति या सम्मति के किया गया कार्य है जिससे मृत्यु या घोर आपत्ति चोट कारित करने का आशय हो और उन्हें उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। यदि ए और बी दोनों मिलकर गेम खेलते हैं और ए बी से कहता है कि तुम बॉल मेरी तरफ फेंकना, मैं उसको कैच करूंगा। ए की सहमति से बी बॉल को एक तरफ फेंकता है तो बॉल ए से छूटकर उसके नाक पर लग जाती है जिससे ए को गहरी चोट लगती है। तो ऐसी स्थिति में बी को अपराधी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने ए की सहमति से बॉल को उसकी तरफ फेंका था, ना कि जानबूझकर। धारा 26 कहती है किसी भी अपराधी के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य उससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होगा। यदि कोई डॉक्टर किसी को कैंसर के मरीज या ऑपरेशन उसकी स्थिति से करता है, उसकी सहमति से करता है, ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर को अपराधी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने अच्छे भाव के साथ मरीज को बचाने के लिए उसकी सहमति के बाद ऑपरेशन किया था।